नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास के स्रोत पढ़ रहे हैं। क्या होते हैं स्रोत? यानी कि जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया था, आखिर उसका आधार क्या था, किस आधार पर लिखा गया था। ऐसा तो है नहीं कि भाई ऐसा डायरेक्ट हिंदी साहित्य का इतिहास ने जो लिख डाला, ऐसे नहीं लिखा गया था। यानी उसके कोई ना कोई स्रोत थे जिनको आधार बनाकर ही इन इतिहासकारों ने उस इतिहास को लिखा था। तो हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे जो इतिहास का स्रोत बना, आधार बना, जिसके आधार पर ही हम आगे जाके जो कारसद तासी वगैरह जो हैं इतिहासकारों के बारे में पढ़ेंगे। वो जो इतिहासकारों ने जो इतिहास हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा था वो इसी स्रोतों के आधार पर ही लिखा था। तो आप डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इतिहास के जो स्रोत हैं उनको कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा है। ठीक है, इसके अंदर एक तो कवि का परिचय यानी उसके जीवनी के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जानकारी लेते हैं। दूसरा, उनके कुछ कवि ने रचनाएं और कितनी लिखी है, कितनी सारी रचनाएं लिखी है, तो इनके बारे में जो हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं अंतः साक्ष्य। बाह्य साक्ष्य में क्या होता है? जैसे कोई प्रसिद्ध रचना है, उसके ऊपर किसी ने आलोचनात्मक रचना लिख डाली हो, जैसे कामायनी पर किसी ने नई कामायनी लिख दी, तो बस उसके बारे में ये जानकारी प्राप्त करना हमारा क्या कहलाता है? बाह्य साक्ष्य। सबसे पहले मैं आपको सन याद करवाऊंगा। क्या करूँगा? सन याद करूँगा। और उसके बाद में जो मैं आपको रचनाओं की ट्रिक याद कराऊंगा, और फिर रचनाओं के आगे मैं आपको रचनाकारों के नाम याद करवाऊंगा। ये देखो मेरे 3 स्टेप चलेंगे। पहले मैं क्या याद कराऊंगा? सन याद कराऊंगा पहली बार। फिर क्या करूँगा? रचनाएं याद कराऊंगा, कौन कौन सी रचना हम आज पढ़ ले रहे हैं इतिहास के स्रोतों के रूप में। 2, तीसरी बात, फिर रचनाएं जैसे हमें याद हो जाएगी तो फिर मैं आपको उन रचनाओं की रचना या रचयिता कौन थे उनके नाम याद करवाऊंगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप से मैं लेके चलूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको सन याद करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो, ये जो हम सन याद कर रहे हैं, हम विक्रम संवत में कर रहे हैं, क्योंकि इनकी रचना विक्रम संवत में ही लिखी गई थी। सन का पता नहीं है, ईस्वी सन नहीं था। लेकिन यदि आप ईस्वी सन निकालना चाहो तो कोई बात नहीं, 1625 में आप माइनस क्या कर दोगे? 57 माइनस 27 1625 है, ये विक्रम संवत है। तो विक्रम संवत में आप -57 कर दोगे तो आपका ईस्वी सन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों को याद करवा रहा हूँ। देखो, सन में भी विक्रम संवत में भी मैं आपको क्या करूँगा, एक तो आपको 1600 से 16 का आंकड़ा 1600 में याद करना है, एक 1700 में याद करना है, एक 1800 में और एक 1900 में याद करना है। चलिए मैं आपको ये ट्रिक से याद करवाता हूँ। देखो, सबसे आपको 1600 के अंदर आपको 4 डेट याद करनी है। कौन कौन सी? सबसे पहले देखो, 1625, 1642, 1687 और 1698। 1625 है, 25 के बाद में आपको क्या याद रखना? 1642, 42 के बाद में 87, 1687। और इस 8 को आप इधर लेके आ जाओ, ये 8 आ गया और ये 7 इधर आ जाएगा, ये आएगा जैसे ही तो इसको मोड़ देना, 9 हो जाएंगे, तो यानी 1698। 25, 42, 87, 98, 25, 42, 87, 98, 25, 42, 87, 98। समझ में आया? 25, 42 और फिर 87 हो जाएगा ना, तो इस 8 को 8 सेम लेके आना, इस 7 को यहाँ लेके आओगे और मोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 9 8 हो जाएगा, 98। तो 16 के अंदर कितनी हो जाएगी? 4 याद है, 1625 और 25 के बाद 42 यानी 1642, फिर 87 यानी 1687, फिर 98 यानी 1698। 1700 में आपको कितनी याद करनी? 3 याद रखनी। 1600 में 4 हो गई थी ना, 25, 42, 87 और 98। 1600 में हो गई थी। 1700 में 3 याद रखनी। कौन सी? 1712, 1775 और 1782, यानी 12, 75, 82, 12, 75, 82, 12, 75, 82, 12, 75, 82। 1700 में 3 याद रखनी, यानी 1712, 1775, 1782। ठीक है, तो 12, 75, 82 हो जाएगी यार, बिना देखे करो। देखो, 12, 75 और 82, 3 डेट याद रखनी। ठीक है, आगे 1800 में आपको एक याद करनी है बस, बिल्कुल ही। 1800 में कितनी याद करनी? एक ही, 1810। ये 1800 में 10 आपको एक ही याद करनी है, 1810 में। 1900 में 3 याद करनी। 1600 में कितनी याद की थी हमने? 4। कौन कौन सी? 25, 42 और 87 और 98, यानी 1625, 1642, 1687, 1698। ठीक है, ये तो हमने 1600 में की थी। 1700 में कितने की थी? 3। 1712, 1775, 1782, ये हमने किसने याद की? 1700। फिर 1800 में आपको एक ही याद करनी है, 1810, बस एक ही। और 1900 में आपको कितनी याद करनी? 3। कौन कौन सी? देखो, 1900 में आपको 1904, 1955, ये 4 के बाद 5 आ गया, 55 और फिर आपको सीधी 68, 4, 55 और 68, कितनी याद करनी? 3।
ठीक है। वापस मैं आपको करता हूँ, 1600 में हमने कितनी याद करनी है, 4, 25, 42, 87 और 98। 1700 में कितने, 3 याद करने, 1712, 1775 और 1782। 1800 में 1 याद रखनी है, 1810। 1900 में 3 याद रखनी है, 1904, 1955, 1968। इतनी बस। ये आप जो हम लोग रचनाएं पढ़ेंगे उन रचनाओं की ये डेट है, ठीक है। तो इन रचनाओं के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे।